हम सब जानते हैं कि चारिज़ार्ड कितना पॉपुलर पोकेमॉन है और होगा भी क्यों नहीं। वो एक पावरफुल ड्रैगन जैसा दिखने वाला पोकेमॉन है जो कि एक्चुअली में ड्रैगन टाइप पोकेमॉन नहीं है अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर। बट फिर भी जैसे हमारे हेटर्स एंड लवर्स होते हैं वैसे ही चारिज़ार्ड के भी हेटर एंड लवर हैं। सो गाइस, मैं हूं सुपर टुपर हिंदी एंड मैं हूं टून इंडिया एंड आज हम दोनों साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि वाई पोकेमॉन फैन लव एंड हेट चारिज़ार्ड। जो भी हम तुम सबको बताने वाले हैं वो एनिमे एंड रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन ली गई है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि तुम सबको पता होगा कि जनरेशन 1 एक ऐसा जनरेशन था जहां स्टार्टर पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन चारिज़ार्ड हुआ था, क्योंकि वो एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो जाहिर सी बात है कि उसके फैंस तो होंगे ही। सिर्फ कैंटो में ही नहीं बल्कि चारिज़ार्ड ने ऐश का साथ जोटो, होएन, यूनोवा रीजन में भी दिया है और एंड तक आते आते चारिज़ार्ड सभी पोकेमॉन फैंस से कनेक्ट हो चुका था। बट जहाँ फैंस होते हैं वहाँ हेटर्स भी होते हैं। अगर तुम लोगों ने पोकेमॉन के सभी सीजन देखे हुए हैं तो तुम्हें पता होगा कि चारिज़ार्ड ने ऐश को कितनी टफ बैटल्स में से बाहर निकाला है। जैसे चारिज़ार्ड वर्सेस मैग्मार, चारिज़ार्ड वर्सेस पीजियोटो, चारिज़ार्ड वर्सेस ब्लास्टॉइस जो कि उसके वन ऑफ द बेस्ट एपिक बैटल में से एक है। एंड चारिज़ार्ड वर्सेस आर्टिकुनो, इस बैटल को हम कैसे भूल सकते हैं। देखा जाए तो ये पोकेमॉन अपने आप में ही एक ब्रांड है और इसके नाम पर ही बहुत सारी चीजें बिकती हैं। ये सब तो बात ठीक है टून इंडिया, लेकिन कभी सोचा है कि इससे हेट क्यों मिलती है? कोई तो रीजन होगा इसे हेट मिलने का। वेल, ये बात मुझे तो पता है पर क्यों ना तुम बता दो, क्योंकि मैं उसकी अच्छी बातें बताने के लिए आया हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें कुछ रीजंस बता देता हूँ जो हम दोनों एक एक करके डिस्कस करेंगे। चारिज़ार्ड के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी के पोकेमॉन के पास नहीं है। मतलब कुछ ही पोकेमॉन के पास हैं, जैसे कि अपने चारिज़ार्ड के पास 2 मेगा फॉर्म हैं एक्स एंड वाई, जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है। मतलब कि एक नॉर्मल पोकेमॉन। और हाँ, यहाँ म्यूटू के पास 2 मेगा फॉर्म हैं एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ म्यूटू नॉर्मल कैटेगरी में नहीं बल्कि एक मिथिकल पोकेमॉन की कैटेगरी में आता है। पोकेमॉन एक्स एंड वाई गेम के अंदर हमें चारमेंडर मिलता है और एक्स एंड वाई गेम के अकॉर्डिंग हम उसे मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पोकेमॉन को कौन अपनी टीम में नहीं लेना चाहेगा। हर रीजन में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता ही है और चारिज़ार्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें उसकी क्या गलती है। या तुम्हारी बात सही है, बट एक पोकेमॉन पे ध्यान देना ये गलती है। हर एक रीजन में और भी स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन हैं लाइक टाइफ्लोजन, ब्लेजिगन, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, स्नाइवी, ग्रीनिंजा एटसेट्रा। इनमें से कुछ पोकेमॉन को तो मेगा फॉर्म ही नहीं मिला और ना ही कुछ पोकेमॉन की इंपॉर्टेंस आगे दिखाई गई है। चारिज़ार्ड की तरह इन्फर्नेप भी बहुत पॉपुलर हुआ, क्या उसे मेगा फॉर्म मिला? भाई देखो, मेगा फॉर्म पोकेमॉन की पावर्स को देखकर नहीं बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर मिलता है। बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन हैं जिन्हें मेगा फॉर्म मिला है पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जैसे कि बीड्रिल या इन्फर्नेप की बात करें तो इन्फर्नेप भी एक फायर टाइप पोकेमॉन है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फायर टाइप्स पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व मिल चुका है इसीलिए उसे मेगा फॉर्म नहीं दिया गया। मैग्माटार भी उसी का एग्जाम्पल है। चलो, अगर हम इस बात को मान भी लें, बट और भी पॉइंट सामने आते हैं। केला रीजन के अंदर अगेन चारिज़ार्ड को जाइगेंटामैक्स फॉर्म दिया गया, जबकि वहां किसी और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन को चांस मिल सकता था। अगर फायर पोकेमॉन को छोड़ भी दो तो हमारे पास सेप्टाइल, इलेक्ट्रोवाई जैसे पावरफुल पोकेमॉन है। मेन हेट करने का रीजन यही है कि चारिज़ार्ड को सब कुछ मिलता है जबकि बाकी पोकेमॉन पीछे रह जाते हैं जो न्यू चीजें डिजर्व करते हैं। अलोला रीजन के अंदर बेबी देखो, चारिज़ार्ड को जी मूव मिला। वो पोकेमॉन जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे उन्हें भी अलोला फॉर्म दिया गया। बट क्या उस रीजन के अंदर किसी और पॉपुलर पोकेमॉन को फॉर्म मिला? ऐसा नहीं है कि सिर्फ चारिज़ार्ड को ही सारे फॉर्म्स मिले हैं। अगर हम स्वॉर्ड एंड शील्ड की बात करें तो ब्लास्टोइस जो कि एक और कैंटो स्टार्टर है जिसे गागेंटामैक्स फॉर्म मिला है, जो कि दिखाता है कि अभी भी बाकी सभी रीजन से ज्यादा फैंस को और पोकेमॉन फ्रेंचाइज को कैंटो के पोकेमॉन ही पसंद है। वहीं अगर मैं बाकी रीजन के पोकेमॉन की बात करूं तो कुछ ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि मेगा या गागेंटामैक्स फॉर्म को डिजर्व करते हैं। चारिज़ार्ड सारे फॉर्म्स इसलिए गेन करता है क्योंकि इस पोकेमॉन की कोई लिमिट नहीं है। ओरिजिनल कैंटो रीजन में भी ये बहुत सारे पोकेमॉन को आसानी से हरा देता था। वहीं आने वाले सीजन्स में भी इसने कुछ ऐसा ही किया है। यही वजह है कि इसे न्यू फॉर्म्स मिलते रहते हैं। इस पॉइंट से भी मैं एग्री करता हूँ, बट
ये बात भी गलत है कि सबसे ज्यादा ध्यान एक पॉपुलर पोकेमॉन पे दिया जा रहा है, जैसे बाकी पोकेमॉन मायने ही नहीं रखते। एग्जाम्पल के लिए अगर रियल लाइफ में कोई बंदा टॉपर है और उसी पे सिर्फ ध्यान दिया जाए तो उससे बाकी लोग जेलस होंगे। वैसे ही चारिज़ार्ड के साथ सीन है। अगर किसी ऐसे पोकेमॉन का लिया जाए जो पॉपुलर नहीं है और उसे पॉपुलर किया जाए तब लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। मेन बात यह है कि ऑडियंस सिर्फ चारिज़ार्ड को ही पसंद नहीं करती बल्कि और भी पोकेमॉन है जिनको पसंद करती है, लाइक गार्चम्प, ड्रैगोनाइट, इलेक्ट्रोवायर एक्सेट्रा। अगर इन जैसे अच्छे पोकेमॉन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑडियंस जेलस फील करेगी ही, क्योंकि उनके फेवरेट पोकेमॉन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आई नो सभी की फेवरेट पोकेमॉन पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, बट कुछ पोकेमॉन पे तो ध्यान दिया जा सकता है। चारिज़ार्ड को बहुत ही ओवर पावर्ड कर दिया गया है एनिमे के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जैसे वो सभी पोकेमॉन्स का मसीहा है। वो तो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स मिली है, लेकिन इनमें से कोई भी चारिज़ार्ड के लेवल का नहीं है, बोथ पॉपुलैरिटी और पावर के मामले में। ये पोकेमॉन शुरू से ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वैसे ये बात भी सही है कि इसे फैंस बाकी पोकेमॉन से ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी की वजह से जो दूसरे पोकेमॉन के फैंस हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। पर फिर भी वो फैंस भी अगर पोकेमॉन टीम बनाएंगे तो उनकी टीम में भी चारिज़ार्ड ज़रूर होगा, जिससे इस पोकेमॉन की वैल्यू और इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मेरे अकॉर्डिंग सभी पोकेमॉन फैंस का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर पोकेमॉन को हेट ना करे और पोकेमॉन फैंस डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि वो पोकेमॉन फैंस ही हैं जो किसी पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी को हाई या लो करते हैं। सो गाइस, हम दोनों ने आप सबको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि क्यों पोकेमॉन फैंस चारिज़ार्ड को हेट या लव करते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसे ही और भी वीडियोस बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 1500 लाइक्स। आई होप कि तुम सब इस टारगेट को जल्दी ही पूरा कर दोगे। और हाँ गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं तुम सब लोगों से अगली वीडियो में।